संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। प्यारे बच्चों, संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूँ। संस्कृत भाग 2 यानी कि कक्षा 7 के लिए अगला चैप्टर लेकर के चैप्टर नंबर 15 पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यानी कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भविष्यत काल, और भविष्यत काल में भी हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष को पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हम लोग एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 है, भविष्यत काल है, लिट लकार जिसको कहते हैं। मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष की हम लोग बात करेंगे। चैप्टर का नाम है मेघ त्वं कुत्र गच्छसि। मेघ, हे मेघ, त्वं माने तुम, कुत्र माने कहाँ, गच्छसि माने जाते हो। हे मेघ, सॉरी गमिष्यस लिखा हुआ है, तो चूंकि हमने आपको बताया था गम में इससे लगा करके सी लगा हुआ है, यानी कि ये भविष्यत काल हो गया, तो कहाँ जाओगे। ठीक है ना। चैप्टर का नाम हो जाएगा मेघ तुम कहाँ जाओगे। आप देखने को पा रहे होगे ये बादल, इनके लिए कहा गया है, बादलों के लिए कहा गया है, बादलों से पूछा गया है कि तुम कहाँ जाओगे। चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि भाई आप लोगों के लाइक बहुत कम मिलते हैं, तो लाइक ज़रूर करते रहें। चैप्टर शुरू होते ही आपको कोष्ठक में दिया गया है एक कहानी नुमा, एक नाटक नुमा इसको पाठ को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। लिखा है पर्वतस्य ऊपर कृष्णः मेघः भ्रमत शनैः शनैः चलति। अब एक कहानी बनाने के पहले, डायलॉग्स के पहले मतलब भूमिका बनाई जाती, कहानी बनाई जाती, कहाँ की बात है। तो कहा गया है पर्वतस्य ऊपरी। पर्वतस्य माने पर्वत के, ऊपरी माने ऊपर, पर्वत के ऊपर। कृष्णः मेघः, कृष्ण माने काला, मेघा माने बादल। तो पर्वत के ऊपर काला बादल। भ्रमति घूमता है। च शनैः शनैः चलति। चा को पहले लाएंगे, तो चा माने होता है और, चा माने और होगा। शनैः शनैः जहां कहीं आता है, मैंने आपको क्या बताया था पिछले चैप्टर में, धीरे धीरे कहते हैं इसको। ठीक है ना, क्षम्यताम। तो धीरे धीरे हो जाएगा। शनैः शनैः माने धीरे धीरे, चलति माने चलता है। एक बार फिर से इसका अर्थ देखिए, पर्वत के ऊपर काला बादल घूमता है और धीरे धीरे चलता है। पर्वत, तो पर्वत पूछ लेता है उससे क्या, मेघ तुम कुत्र गमिष्यसि, हे बादल तुम कहाँ जाओगे। वो जा रहा है, धीरे धीरे भटक रहा है, तो पर्वत से देखा नहीं जाता, वो पूछता है भैया मेघ तुम कुत्र गमिष्यसि, हे बादल तुम कहाँ जाओगे। पूछता है मेघ, जवाब देता है बादल, अहम अति दूरम गमिष्यामि। अहम माने मैं, अति दूरम माने अत्यधिक दूर, बहुत दूर, गमिष्यामि जाऊंगा, मैं बहुत दूर जाऊंगा। पर्वतः, पर्वत कहता है, तत्र त्वं कुत्र गमिष्यसि किम च द्रक्ष्यसि। तत्र माने वहां, त्वं माने तुम, कुत्र माने कहाँ, गमिष्यसि माने जाओगे, किम च और क्या, द्रक्ष्यसि देखोगे। वहां तुम कहाँ जाओगे और क्या देखोगे। ठीक है, पूछता है। तो पर्वत कहता है, सॉरी मेघ कहता है, बादल कहता है, अहम तत्र विशालानां क्षेत्राणाम उपरि गमिष्यामि, अनेकानि नगराणि अनेकान ग्रामान् च द्रक्ष्यामि। क्या कहता है कि अहम तत्र, अहम माने मैं, तत्र माने वहां, अहम माने मैं, तत्र माने वहां, विशालानां माने बड़े, क्षेत्राणाम माने खेतों, खेतों के, और ऊपर माने ऊपर। तो क्या हो जाएगा कि मैं वहां बड़े खेतों के ऊपर, भ्रमिष्यामि माने
घूमूंगा, मैं वहां बड़े खेतों के ऊपर घूमूंगा। अनेकानि नगराणि अनेकान ग्रामान च द्रक्ष्यामि। और क्या? अनेकानि, अनेक, अनेकानि माने अनेक, नगराणि माने नगर, अनेक नगर, च माने और, च माने और, अनेकान माने अनेक, ग्रामान माने गांव, ठीक है। द्रक्ष्यामि माने देखूंगा, क्या होगा? द्रक्ष्यामि माने देखूंगा। लिखा है मैं वहां बड़े खेतों के ऊपर घूमूंगा, ठीक है। अनेक नगर और अनेक गांव देखूंगा। ये किसने कहा? बादल ने कहा। पर्वतः, पर्वत कहता है तत्र त्वं किम करिष्यसि। तत्र माने वहां, त्वं माने तुम, किम माने क्या, करिष्यसि माने करोगे। वहां तुम क्या करोगे। अगला देखिए, तो मेघ कहता है, बादल कहता है अहम तत्र वर्षिष्यामि वर्षा जलेन सर्वे जलाशयाः पूर्णाः भविष्यन्ति क्षेत्रेषु श्यामलिमा आगमिष्यति सर्वे जीवाः जलं पास्यन्ति। कहा अहम माने मैं, तत्र माने वहां, वर्षिष्यामि माने वर्षूंगा, मैं वहां बरसूंगा। तो अब यहाँ लिखेंगे कैसे बेटा? लिखेंगे मैं वहां, ऐसे लिखेंगे बेटा, बरसूंगा, मैं वहां बरसूंगा। और अगला लिखा है वर्षा जलेन, वर्षा जलेन माने वर्षा के जल से, वर्षा के जल से, सर्वे जलाशय, सर्वे माने सभी, जलाशय माने क्या होता है? तो लिख दो जलाशय, लिख दो या फिर तालाब आदि। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं क्या? जो लिखा हुआ है। अच्छा, जलाशय ही, जलाशय क्यों लिख रहा हूं मैं? जलाशय इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तालाब को भी जलाशय कहते हैं, झरनों को भी जलाशय कहते हैं, नदी को भी जलाशय कहते हैं। जल का जहां जहां से आश्रय लिया जाता है, यानी कि जल जहां जहां हो सकता है, उन सबको जलाशय कहता है। तो अगर हम तालाब खाली कहेंगे तो काम नहीं बनेगा, इसलिए हमने सब कुछ कह दिया क्या? जलाशय बोलकर, ठीक है। वर्षा के जल से सभी जलाशय पूर्णाह माने पूर्ण, भविष्यंत माने होंगे, भविष्यंत माने होंगे, या फिर क्या लिखेंगे? हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा? मैं वहां बरसूंगा, वर्षा के जल से सभी जलाशय पूरे, भविष्यंत माने हो जाएंगे। क्षेत्रेषु, क्षेत्रेषु माने होगा खेतों में, क्या होगा बेटा? खेतों में। श्यामलिमा माने, आप यही लिख दीजिए श्यामलता, श्यामलता। आगमिष्यति माने आएगी, खेतों में श्यामलता आएगी, ठीक है। अगला, सर्वे जीवाः जलम पास्यन्ति। तो सर्वे माने होता है सभी, सर्वे माने सभी, जीवाः माने जीव, जलम माने जल, पास्यन्ति माने पिएंगे, पास्यन्ति माने पिएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया? सभी जीव जल पिएंगे। और जल की जगह आप क्या लिख सकते हैं बेटा? पानी लिख सकते हैं। अगला देखो बेटा, पर्वतः, पर्वतः पर्वत कहता है मेघ, हे मेघ। इसको क्या लिखोगे बेटा? पहले हे लिखोगे, फिर मेघ लिखोगे। अगर आप मेघ ना लिखें तो इसकी जगह लिख सकते हैं हे बादल, विस्मय चिन्ह जरूर लगाएंगे। तुम अतीव उत्तमः अस लिखा है, तो तुम माने तुम, तुम, अतीव माने होता है अत्यंत, उत्तमः माने होता है उत्तम या अच्छे, असी माने हो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? हे मेघ, हे बादल,
तुम अत्यंत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, ऐसे कह दो, ठीक है ना। अतीव माने बहुत लिख सकते हो, और उत्तम माने अच्छे, बढ़िया, असी माने हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बढ़िया हो। अहम त्वया सह गमिष्यामि, अहम माने मैं, अहम माने मैं, त्वया माने तुम्हारे, सह माने साथ, ठीक है ना, सह माने साथ। क्या कहा गया, अहम माने मैं, त्वया माने तुम्हारे, सह माने साथ, गमिष्यामि माने जाऊंगा, जाऊंगा, ठीक है ना, गमिष्यामि माने जाऊंगा। मतलब हे मेघ तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, ठीक है ना। मेघ तब बादल कहता है, क्या कहता है कि मित्र त्वं स्थिरः असि, त्वं कथं चलिष्यसि, अहम अत्र वर्षामि, तेन अत्र सर्वे वृक्षाः वन्यजीवाः च संतुष्टाः भविष्यन्ति। क्या होता है, कहता है कि हे मित्र तुम स्थिर हो, असि मने हो, स्थिर मने स्थिर, असि मने हो, त्वम मने तुम, कथम मने कैसे, चलिष्यसि मने चलोगे, तुम कैसे चलोगे, अहम अत्र वर्षामि मैं यहीं बरसता हूँ, मैं यहीं बरस जाता हूँ। क्या लिखोगे, अहम माने मैं, अहम माने मैं, अत्र माने यहाँ, वर्षामि माने बरसता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ बरसता हूँ, तेन जिससे, तेन माने उससे होता है, आप जिससे भी लिख सकते हैं, जिससे, अत्र माने यहाँ, सर्वे माने सभी, वृक्षा माने वृक्ष, च माने और, वन्य जीवा माने वन के जीव, जंगल में रहने वाले जीव, संतुष्टा भविष्यन्ति संतुष्ट होंगे, संतुष्टा भविष्यन्ति माने संतुष्ट होंगे। क्या कहा, हे मित्र तुम स्थिर हो, तुम कैसे चलोगे, मैं यहाँ बरसता हूँ, जिससे यहाँ सभी वृक्ष और वन्य जीव संतुष्ट होंगे। मेघा वर्षति बादल बरसता है, मेघा वर्षति माने बादल बरसता है, सर्वे माने सभी, संतुष्टा माने संतुष्ट, भवन्ति माने होते हैं, सभी संतुष्ट होते हैं, पर्वतः माने पर्वत, प्रसीदति माने प्रसन्न होता है, पर्वत प्रसन्न हो जाता है। माने क्या कहता है कि बादल बरसता है, सभी संतुष्ट होते हैं, पर्वत प्रसन्न हो जाता है। अब बात करेंगे एक्सरसाइज की, उससे पहले आप लोगों से निवेदन किया गया है कि भैया लाइक जरूर कर दीजिए। पाठ हम पढ़ रहे हैं मेघ तुम कुत्र गमिष्यसि, यानी कि हे बादल तुम कहाँ जाओगे। शेयर करिए खूब ढेर सारा, तुम लोग शेयर करते ही नहीं हो बिल्कुल। सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने सब्सक्राइब ना किया हो, है ना, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम जब अगला वीडियो बनाएं तो आपको मिल जाए। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हो, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आपको लाइक तो कर देना चाहिए ना, थोड़ा सा मेहनत देखो, है ना। अगला देखिए, पढ़ें और समझें। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रथम पुरुष पढ़ाते समय ये बताया था, कहा था कि किसी भी धातु में अगर आधा सा या फिर कुछ में आधा सा या जोड़ते हैं, कुछ में इश जोड़ते हैं, ठीक है ना, ऐसे, और प्लस में जोड़ते हैं क्या, विभक्ति, ठीक है ना। धातु आधा साया या फिर इश और उसके बाद विभक्ति, तो क्या रूप बनता है, तो भैया भविष्यत काल का रूप तैयार होता है, ठीक है ना, भविष्यत काल बनता है। अब विभक्ति आप वर्तमान काल के अनुसार लगाइए। वर्तमान काल में अति अतः अंत लगता है, असि अथः अथ, आमे अवहम, तो वैसे ही भविष्यत काल में भी धातुएं विभक्तियां लगती हैं। आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा, जैसे वद है, वद में इश लगा हुआ है, और मध्यम पुरुष की बात है तो सी अथः अथ लगा है, तो असि लग गया तो वदिष्यस हो गया, अथा लगे वदिष्याथ वदिष्यथ हो गया, और अथ लग गया तो वदिष्यत हो गया। उत्तम पुरुष में आमी आवा आमा लगा है तो वदिष्याम वदिष्या वदिष्यामा हो गया। ऐसे ही भू धातु भू या अस की बात कर ले तो भविष्यत भविष्यता भविष्यत, भविष्याम भविष्यावा भविष्यामा हो गया। इसी तरीके से लिख का कर ले
तो लेखिष्यसि लेखिष्यथा लेखिष्यत लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः हो गया। पा का करें तो मध्यम पुरुष में पास्यसि पास्यथा पास्यत हो जाएगा, उत्तम पुरुष में पास्यामि पास्यावः पास्यामः हो जाएगा। अगर हम बात करें गम की तो मध्यम पुरुष में गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यत हो जाएगा और उत्तम पुरुष में गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं द्रस धातु की तो द्रक्षसि द्रक्षतः द्रक्षत हो जाएगा और उत्तम पुरुष में द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः हो जाएगा। आमी आभा आमा लगना है, ठीक है ना। स्था की बात करें मध्यम पुरुष में स्थास्यसि स्थास्यथा स्थास्यत हो जाएगा और ऐसे उत्तम पुरुष में स्थस्याम स्थस्यावः स्थस्यामः हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ और नी धातु का हो मध्यम पुरुष देखें नेस्यसि नेस्यथा नेस्यथ और ऐसे ही उत्तम पुरुष में नेस्यामि नेस्यावः नेस्यामः हो जाएगा। कोई बहुत कठिन काम नहीं है, ठीक है ना। धातु की यहाँ बात करें नृत्य की तो मध्यम पुरुष में नर्तिष्यत नर्तिष्यथा नर्तिष्यथा नर्तिष्यत हो जाएगा, उत्तम पुरुष में नर्तिष्याम नर्तिष्यावः नर्तिष्यामः हो जाएगा। क्री का करिष्यसि करिष्यथा करिष्यत करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः रूप बनेगा, ठीक है ना। तो ये धातुएं आप लोग बार बार पढ़ते रहिए ताकि आपको क्लियर रहे। लिखा है पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेघा किम किम वदति, मई मेघ क्या क्या कहता है। तो लिखा है अहम दूरम गमिष्यामि, अहम ग्रामान तो द्रक्ष्यामि लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? द्रक्ष्यामि, देखूंगा। क्षेत्राणाम ऊपरी अहम तो क्या होगा? भ्रमिष्यामि होगा। क्या होगा बेटा? भ्रमिष्यामि, भ्रमिष्यामि माने खेतों के ऊपर मैं घूमूंगा उसने कहा था। तत्र वर्षिष्यामि, वहां मैं बरसूंगा। वर्षिष्यामि, वहां बरसूंगा। वर्षा जलेन जलाशय पूर्णा तो लिखा जाएगा भविष्यन्ति, है ना, पूरे हो जाएंगे। भविष्यन्ति माने हो जाएंगे। क्षेत्रेषु श्यामलिमा तो आगमिष्यति लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? आगमिष्यति, आगमिष्यति हो जाएगा, ठीक है। अगला है जीवाह जलम तो क्या हो जाएगा? पास्यन्ति, बहुवचन लगेगा, पिएंगे, ठीक है। अगला लिखा है पर्वतः वदति, पर्वत कहता है हे मेघ तुम कुत्र, तो वो कहता है गमिष्यसि। क्या कहता है? क्योंकि तुम के साथ गमिष्यसि ही लगाएंगे, कुत्र गमिष्यसि, ठीक है। तत्र तुम कुत्र, अब तो कहाँ पर भ्रमिष्यसि हो जाएगा। भ्रमिष्यसि, कहाँ घूमोगे। और लिखा है किम चा, तो किम चा के बाद में करिष्यसि, करिष्यसि माने करोगे, और क्या करोगे ये करना है, ठीक है। एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अब बात करेंगे धातुओं के लिट लकार रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धातुएं दी गई हैं, उनका लिट लकार प्रयोग कर बना करके वाक्य के अनुसार लिट लकार बनाएंगे। यानी कि एक वचन का प्रथम पुरुष एक वचन का वाक्य होगा तो प्रथम पुरुष एक वचन की लकार लगाएंगे धातु में, और द्विवचन का होगा द्विवचन लगाएंगे, बहुवचन होगा तो बहुवचन। ऐसे ही अन्य पुरुषों के साथ भी हम करेंगे। तो यहाँ पर हम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की बात करेंगे। तो यहाँ जो अहम लिखा है उत्तम पुरुष का हो गया, जलम, अहम जलम हो गया। अब पा धातु है तो क्या लगेगा? पाश्यामी, पाश्यावा, पाश्यामा में से अहम के साथ लगेगा क्या? पाश्यामी, क्या? पाश्यामी, पाश्यामी लगेगा। ऐसे ही यूयम नगरे लिखा, यूयम माने तुम सब, तो उसमें क्या लगता है? अस स्था स्थ, ठीक है ना। अस अथा अथ, सॉरी, तो अथ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? भ्रम में अथ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? भ्रमिष्यथ। क्या हो जाएगा बेटा? लिखो भ्रमिष्यथ हो जाएगा। ऐसे ही लिखा है तुम कविताम, तो तुम के साथ सी लगना है, असी लगना है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है? पठ है तो पठिष्यसि लिख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठिष्यसि, पठिष्यसि। अगला लिखा है मेघा समुद्रे अपि, बादल समुद्र में भी। वर्ष धातु है तो क्या हो जाएगा? तो लिखोगे बेटा वर्षिष्यसि, वर्षिष्यसि लिखोगे, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अगला करते हैं। वयम आम्राणी, तो वयम माने हम सब, तो आमी आवह आमह होगा तो हम सब में आमह लगेगा। क्या लगेगा? आमह। तो खाद लिखा है तो खादिश्यामः हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खादिश्यामः, ठीक है ना, खादिश्यामः हो जाएगा। ऐसे लिखा है बालिकाः चित्राणि, बालिकाः माने लड़कियां, चित्राणि माने चित्र, और दृश्य धातु है माने देखेंगी, तो बहुवचन है ना,
तो अंत लगेगा, तो क्या लगेगा बेटा? द्र क्ष य अधन और ति, द्रक्षन्ति। क्या लगेगा? द्रक्षन्ति लगेगा। अगला, निर्देशानुसार धातु रूप लिखना है, जैसा कहा गया है उस हिसाब से। धातु है लकार है पुरुष, तो धातु का लकार और पुरुष के अकॉर्डिंग रूप लिखना है, ठीक है ना। तीनों वचनों के रूप लिखेंगे, वचन दिया नहीं है लेकिन लिखना है तीनों वचनों के, क्योंकि उन्होंने करके दिया है। नृत धातु का लिट लकार उत्तम पुरुष का नर्तिश्याम नर्तिश्याव नर्तिश्यामा करके दिया है। ऐसे ही स्था धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष की बात अगर कर ले, स्था धातु, स्था माने होता है तिष्ठ, स्था माने क्या होता है? तिष्ठ होता है, ठीक है ना। तो और रूप क्या कहा गया है ये भी ध्यान दीजिएगा। तो रूप कहा गया है लंग लकार, अगर लिट लकार कहा गया होता तो बेटा स्था लगता, ठीक है ना, स्थ लगता। और कहा क्या गया है लंग लकार, लंग लकार में बेटा हम तिष्ठ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तिष्ठ का। और पहले लगाते हैं आ, क्या लगाते हैं? पहले लगाते हैं आ, उसके बाद में धातु लगाएंगे। कौन सा? वो प्रथम पुरुष का कहा गया। और प्रथम पुरुष में क्या लगते हैं? लंग लकार का याद करिएगा। लंग लकार में प्रथम पुरुष में अत, अताम, अन लगाते हैं, ठीक है ना। तो अत पहले लगा लेते हैं, पहले अत लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पहला रूप बनेगा अतिष्ठत, अतिष्ठत, ठीक है ना। एक ही लिख लिया। अगला लिखिएगा, दूसरा वाला बनेगा पहले अ, फिर तिष्ठ, और फिर इसके बाद में लगाएंगे अताम, तो क्या हो जाएगा? अतिष्ठताम, अतिष्ठताम। पहले अतिष्ठत था, फिर अतिष्ठताम बना। बहुवचन का बनाइएगा तो उसमें भी आ लिखिए, तिष्ठ लिखिए, प्लस अन लिखिए, जोड़िए अतिष्ठन, अतिष्ठन, ये रूप बनेगा। अगला देखिएगा बेटा, अब कहा गया है कि पा धातु होनी चाहिए, लट लकार होना चाहिए और मध्यम पुरुष होना चाहिए। पा धातु का लट लकार मध्यम पुरुष, लट समझ रहे हो, अति अतः अंत लगाएंगे तो पा का रूप बनाते हैं पिब। क्या लिखते हैं? पिब। पिब में अत लगाइए तो क्या हो जाएगा? पिबती, पिबती होगा। ऐसे ही फिर से पिब में क्या लगाएंगे? अति अतः अंत होता है तो अतः लगाइए, द्विवचन में अतः आएगा तो क्या हो जाएगा? पिबतः। अब ऐसे ही पिब लिखो, पिब, और प्लस में अंत लगाओ। क्या लगाओगे बेटा? अंत। तो बहुवचन बनेगा क्या? पिबंती, पिबंती रूप बनेगा, ठीक है। पिबती, पिबतः, पिबंती। अगला देखिएगा, अगला दृश्य धातु है, तो दृश्य धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष का है। अच्छा, लिट लकार में क्या होता है? हम प्रयोग करते हैं द्रक्ष। क्या प्रयोग करते हैं बेटा? द्रक्ष का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और फिर अति करना क्या है? प्रथम पुरुष, तो अति अतः अंति करेंगे, तो द्रक्ष प्लस अति कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? द्रक्ष्यति, एक वचन हो गया। अब ऐसे ही द्रक्ष में अतः कर दो तो क्या हो जाएगा? द्रक्ष्यतः। अब ऐसे ही द्रक्ष में अंत कर दो तो क्या हो जाएगा? द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यन्ति हो गया। तो द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति रूप लगेंगे। अगला देखिए, लिख धातु है, लिट लकार है मध्यम पुरुष, तो लिख का बेटा होता है लेख। क्या होता है? लेख। अब लेख में हमको क्या लगाना है बेटा? इश्य लगाना है। क्या लगाना है? इश्य लगाना है, और प्लस में लगाना है अति, मध्यम पुरुष करना है, सॉरी, तो अस लगाना है बेटा। क्या लगाएंगे? मध्यम पुरुष में एक वचन में अस लगाएंगे तो क्या होगा? लेखिष्यसि, लेखिष्यसि। अब ऐसे ही इसी लेख में इश्य लगाते हुए, इश्य लगाएंगे और प्लस में असी के साथ में क्या करते हैं? अथाह। क्या करते हैं बेटा? द्विवचन में अथाह करते हैं तो क्या बनेगा? लेखिष्यथः, लेखिष्यथः बनेगा। अब ऐसे ही लेख धातु में इश्य लगाते हुए क्या करेंगे? अथ लगाएंगे।
तो क्या बनेगा? लेखिष्यथ। लेखिष्यथ माने लेखिष्यसि लेखिष्यथा लेखिष्यथ रूप बनेगा किसका? लिख धातु का। अब अस की बात करते हैं। अस में लिट लकार पूछा गया है और उत्तम पुरुष है, तो अस हो और चाहे भू हो एक जैसा रूप चलता है। क्या लगाते हैं इसमें हम? भाव। क्या लगाते हैं? भाव। और प्लस क्या लगाते हैं? इष्य। क्या लगाते हैं बेटा? इष्य लगाएंगे। भाव इष्य। और क्या कहा गया है? उत्तम पुरुष का कहा गया है, तो आम ही पहले होगा। एक वचन में आम ही होता है, तो क्या होगा? भविष्यामि। क्या रूप बनेगा? भविष्यामि बनेगा। ऐसे ही भव के साथ में हम इष्य का प्रयोग करते हुए आवह लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आवह द्विवचन होता है, तो क्या हो जाएगा? भविष्यावह। क्या हो जाएगा? भविष्यावह। भविष्यावह। ठीक है। ऐसे ही भव धातु में इष्य लगाते हुए आमह का प्रयोग करेंगे, तो होगा भविष्यामः। भविष्यामः। क्या बना? भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। ठीक है। अब अगला देखते हैं। क्री धातु है। क्री माने करना होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या रूप बनाते हैं भैया? लंग लकार की बात की गई है, उत्तम पुरुष की बात की गई है, तो जाहिर सी बात है पहले हम आ लिखेंगे, फिर क्या लगाएंगे? इसमें क्या होता है? अम, आव और आम होता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम क्री धातु की बात करते हैं तो उसमें क्री और फिर वम, फिर क्री, फिर व अब होता है, और फिर क्री होता है, तो का में छोटे ऊ की मात्रा लग करके अम आ जाता है, ठीक है ना। तो यहां जो बात करेंगे ये क्या करेंगे? अकर करेंगे, कर और प्लस करेंगे वम, ठीक है ना। जोड़ेंगे तो क्या होता है? अकरवम। अकरवम रूप बनता है। ऐसे ही दूसरा बनेगा अकुर्म, और सॉरी अकुर्वह बनता है। अकुर्वह और फिर अकुर्मह बनेगा। अकुर्म ऐसे रूप बनता है। अकर्वम, अकुर्वह, अकुर्मह ऐसे रूप बनता है भूतकाल का, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अलग रहता है बाकी से। अगला पढ़ेंगे। अगला पढ़ने से पहले फिर से निवेदन है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेघ तुम पुत्र गमिष्यस पाठ पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपकी नज़र के सामने वीडियो आ रहा है सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सकता है इसमें और भी अच्छी चीज़ें आपको जानने को मिले, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो की पूरी जानकारी आपको मिलती रहे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करना है। इसमें कुछ कमियां होंगी, उनको सही करेंगे हम। लिखा है आकाश मेघा गर्जिष्यति। अब जो आकाश, आकाशम लिखा हुआ है, आकाशम नहीं लिखना है। क्या करना है? मेघ आकाश में होगा, तो आकाश में के लिए आकाश शब्द चूंकि अकारांत है, तो हम क्या करेंगे? आकाश को सप्तमी एक वचन में ले जाने के लिए आकाशे कर देंगे, और मेघा का मेघा ही रहने देंगे, ठीक है ना। और जो गर्जिष्यति है वो गर्जिष्यति ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आपका शुद्ध रूप हो गया। ऐसे लिख दो, आकाशे मेघा गर्जिष्यति, खत्म बात। अगला देखिए, लिखा है वयम मधुराणि आम्राणि खादिष्यामि। तो भैया या तो वयम को सुधार लो या फिर खादिष्यामि को सुधार लो, एक चीज को आपको सुधारना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर हम वयम को सुधार लेंगे तो क्या बनेगा बेटा? अब खादिश्याम, वयम को सुधारेंगे तो खादिश्यामी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो खादिश्यामी एक वचन का है तो लिखेंगे अहम। क्या लिखेंगे? अहम मधुराणि आम्राणि, जो लिखा है वही लिखेंगे, खादिष्यामि।
वाक्य सही हो गया। अब अगर आप कह रहे हैं कि हम इसको वयम को वयम ही रहने देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, लिख दीजिए वयम मधुराणि आम्राणि। तो अब वयम के अनुसार इसको लगाएंगे तो क्या बनाएंगे, खादिष्यामः। क्या होगा, खादिष्यामः। खादिष्यामि नहीं करेंगे फिर तो, ठीक है ना। तो वयम के अनुसार क्रिया का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ क्या है कि वयम के अनुसार क्रिया नहीं लगी है, इसलिए वाक्य गलत है। अगला देखिएगा, त्वम घटेन जलम आनेष्यति। त्वम माने तुम, घटेन माने घड़े से, जलम माने जल। आनेष्यति शब्द जो है वो प्रथम पुरुष एकवचन का लग गया, तो त्वम के साथ आनेष्यति नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आनेष्यसि, ये लगेगा। और अगर आप इसको नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर त्वम को बदल दीजिए, तो आनेष्यत की जगह क्या हो जाएगा, सह हो जाएगा। अनिश्चित अनिश्चित रहेगा, लेकिन तुम की जगह क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगली बात करेंगे, वृक्षात शुष्काणि पत्राणि पतामि। पतामि उत्तम पुरुष का है और वृक्षात प्रथम पुरुष का है, तो वृक्षात के अनुसार पतामि क्या प्रयोग करेंगे, तो पतामि नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, पतन। शुष्काणि पत्राणि, पत्राणि बहुत से हैं तो क्या हो जाएगा, पतंती। क्या हो जाएगा बेटा, पतंती, ये लगा दीजिए। तो वृक्षात शुष्काणि पत्राणि पतंती सही हो जाएगा वाक्य। अगला, हे रमेश, रमेश को पुकारा गया है, त्वम कदा आगमिष्यति। आगमिष्यति लिखा गया है, त्वम के साथ में ती नहीं लगेगा, त्वम के साथ सी लगता है, क्या क्या लिखोगे, आगमिष्यसि, आगमिष्यस होगा, ठीक है ना। ये लिख दो। एक्सरसाइज 4 कंप्लीट हो गई आपकी। एक्सरसाइज 5 पर आएंगे, क्रियाओं का के लकार बदलने हैं। तो धातु दी गई लट लकार, लंग लकार और लिट लकार, यानी कि जो शब्द लट लकार में होगा उसको लंग लकार और लिट लकार में बदलना होगा, जो लंग लकार में होगा उसको लट लकार और लंग लिट लकार में बदलना होगा, जो लिट लकार में होगा उसको लंग लकार और लट लकार में बदलना होगा, ठीक है ना। तो नि धातु का नयति दिया गया है। नयति क्या होता है, प्रथम पुरुष एक वचन होता है, इन्होंने अनयत और निश्चित लगा दिया, ठीक है। अब इसी हिसाब से इसको फॉलो करते हुए हम लोग दृश्य धातु का करेंगे। तो दृश्य धातु में जब हम लट लकार में बात करते हैं तो पश्य रूप होता है, इन्होंने लिख दिया है, पश्य से दे दिया है, मतलब प्रथम पुरुष दे दिया, सॉरी लट लकार दे दिया है। तो लट लकार में ध्यान देना है कि किस पुरुष का रूप और किस वचन का रूप इन्होंने दिया है। लट लकार में जिस पुरुष जिस वचन का रूप दिया गया होगा, लंग लकार और लिट लकार दोनों में उसी पुरुष और उसी वचन का रूप प्रयोग किया गया जाएगा। यहाँ मध्यम पुरुष है तो यहाँ लंग लकार में भी मध्यम पुरुष का रूप प्रयोग करेंगे। तो मध्यम पुरुष में पश्य का ही प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है ना। सॉरी जो लंग लकार है उसमें पश्य का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग लिट लकार में पहुंचते हैं तो पश्य की जगह पर हम दृश्य का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, दृश्य धातु में, याद रखना। तो यहाँ भूतकाल में हमने बताया था कि पहले आ लगाएंगे, फिर लिखेंगे पश्य, और फिर मध्यम पुरुष एक वचन का तो क्या लगाते हैं बेटा, आह। क्या लगाते हैं, आह लगाते हैं, विभक्ति जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, अपश्य, अपश्य हो जाएगा। इसलिए दृश्य धातु का लंग लकार जो रूप बनेगा वो यहाँ पर अपश्य रूप बनेगा। यहाँ पर देखिए पेंसिल से लिखा हुआ है। अब आगे बात करेंगे दृश्य धातु का लिट लकार में। तो दृश्य धातु का लिट लकार में हम लोग जो प्रयोग करेंगे वो दृक्ष प्रयोग करेंगे, और दृक्ष के साथ में हम असी का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, असी का प्रयोग करेंगे। अब आपस में जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, द्रक्ष्यसि। तो द्रक्षस रूप लग जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब अगली बात करेंगे पा धातु। पा को लट लकार और लंग लकार में पिब प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम लोग भविष्य काल में आते हैं तो पा का प्रयोग करते हैं और आधा स और या इसमें एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। तो पिब का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिएगा अपिबह दिया गया है। अपिबह मतलब हो जाता है लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो अब लट लकार में भी मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लगाएंगे। तो पिब में मध्यम पुरुष एक वचन का लगाना है रूप, तो अस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पीबसी, ठीक है ना। तो पीबस रूप यहाँ पर देखिए लिखा आपको मिल जाएगा। और अगला देखिएगा, ऐसे ही अपिबह दिया ही गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे,
तो पा धातु लगाते हैं, फिर आधा सा और या लगाते हैं और फिर असी लगाते हैं भविष्यत काल बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, पास्यसी, पास्यसी। ये देखिए यहाँ पास्यसी रूप लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझिए इसको। ऐसे ही गा धातु है, तो गा धातु में इन्होंने गास्यथा रूप दिया गया है, ठीक है ना। गास्यथ, सॉरी, गास्यथ का मतलब होता है मध्यम पुरुष बहुवचन, ठीक है। तो लंग लकार में भी मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बनाएंगे। तो गाय धातु होता है, कौन सा होता है, गाय धातु लगाते हैं। और मध्यम पुरुष बहुवचन का मतलब होता है अत। और इसके पहले लगाएंगे क्या, हम आ लगाएंगे। तो भूतकाल का रूप आपका बन जाएगा, क्या हो जाएगा, अगायत, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब बात करें अगर हम लट लकार की, तो लट लकार में भी गाय धातु होता है, गाय। गाय धातु में हम कर क्या रहे थे, मध्यम पुरुष बहुवचन कर रहे थे, तो आसी अथा अथ हम लगा देंगे अथ, जोड़ दीजिए आपस में, तो क्या हो जाएगा, गायत, सॉरी, गायत। तो गायत रूप बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए गायत लिखा हो, गायत, अगायत और गासत। अब ऐसे लिख धातु में, लिख में अलिखम दिया गया है। अलिखम का मतलब होता है उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक है ना, भूतकाल में लिख धातु में। तो अगर हम वर्तमान काल करें तो हम लिख लेंगे, लिख लिखा, और उसके साथ में का उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग करना है तो आम प्रयोग करेंगे। भाई लट लकार में आम विभक्ति जोड़ी जाती है प्रथम पुरुष में, सॉरी उत्तम पुरुष एक वचन में। तो क्या हो जाएगा, लिखा में हो जाएगा। अब अगर बात करें यही लिख का भविष्यत काल में, तो ये प्रयोग होता है लेख, क्या होता है, लेख। और फिर प्रयोग होता है इष्य, और फिर प्रयोग होगा विभक्ति। विभक्ति किसके अनुसार प्रयोग होगी, वर्तमान काल के अनुसार प्रयोग होगी, ठीक है ना। इससे के साथ में वर्तमान काल की विभक्ति लग जाएगी तो भविष्यत का रूप बनता है। तो हम आ में लगा देंगे। अब जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा लेखिश्यामी रूप बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखिष्य से अलिखम और लेखिश्यामी रूप बनेगा। गम का इसी तरीके से देख लेते हैं, गच्छन्ति रूप दे दिया गया है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन का गच्छन्ति होता है लट लकार में। अब यही लंग लकार की बात करें तो पहले आ लिखेंगे और फिर गच्छ लिखेंगे और फिर अन लिखेंगे बहुवचन बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, अगच्छन, अगच्छन हो जाएगा। अब हम भूतकाल से आगे बढ़ेंगे भविष्यत काल की तरफ, तो गम ही प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, गम प्रयोग करते हैं, और फिर इससे का प्रयोग करते हैं, और फिर अंत्य का प्रयोग करेंगे। जो लट लकार में बहुवचन में प्रयोग होता है विभक्ति, वही भविष्यत काल में भी बहुवचन में विभक्ति प्रयोग होती है। तो क्या हो जाएगा, गमिष्यन्ति, गमिष्यन्ति रूप बनेगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, गच्छन्ति दिया गया है तो अगच्छन और गमिष्यन्ति रूप बनेगा, ठीक है। ऐसे स्था धातु में तिष्ठ तिष्ठ का प्रयोग करते हैं लट लकार और लंग लकार में, लेकिन स्था का प्रयोग करते हैं किसमें, भविष्यत काल में, ध्यान रखिएगा। तो भविष्यत काल में दिया गया स्थास्यामा, और स्थास्यामा का मतलब क्या होता है, स्थास्याम, स्थास्यावा, स्थास्यामा। आम आवा आमा किस में आता है, उत्तम पुरुष में। तो हम उत्तम पुरुष की बात करें पहले हम, तो क्या करेंगे, वर्तमान काल में हम बनाएंगे तिष्ठ, और तिष्ठ के साथ में क्या लगाएंगे, आमा, क्या लगाएंगे, इसमें आमा लगा है तो वर्तमान काल में भी आमा लगाएंगे, आमा लगा लें। तो क्या हो जाएगा, तिष्ठामा, तिष्ठामा हो जाएगा, ठीक है ना, तिष्ठामा रूप बनेगा। समझ गए बात को बेटा। अब भूतकाल की बात करें तो उसमें भी तिष्ठ होता है, लेकिन पहले आ लगाते हैं, फिर तिष्ठ लगाएंगे, और उसके बाद में आमा किसका है, उत्तम पुरुष बहुवचन का है। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में जो भूतकाल में लगता है उसमें लगता है अम आओ आम, तो क्या हो जाएगा, आम लगेगा, क्या लगेगा बेटा, आम लगेगा। आपस में जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, अतिष्ठ, अतिष्ठाम, क्या हो जाएगा, अतिष्ठाम रूप बनेगा, हो गया। क्या है, अतिष्ठम, अतिष्ठाम, तिष्ठमः, तिष्ठामः, अतिष्ठाम और स्थास्यामः रूप बन जाएगा। अगला देखिएगा, एक्सरसाइज 6 आया है अनुवाद करने के लिए।
लिखा है समुद्रे विशालाः नौकाः तरन्ते। समुद्रे मने समुद्र में, विशालाः मने बड़ी, नौका मने नौकाएं, तरन्ते मने तैरती हैं। क्या होगा? समुद्र में बड़ी नौकाएं तैरती हैं। नौकाएं कैसे लिखोगे? नौ का और ए, यहाँ बिंदी लगाएं, चंद्र बिंदु लगाएं। नौकाएं तैरती हैं कैसे लिखोगे? तैरती हैं। ठीक है, अगला देखिएगा। आपणिकः तुलया तंडुलम अमापयत। आपणिकः माने दुकानदार। आपणिकः माने बेटा दुकानदार। ठीक है ना। तुलया माने तराजू से। तंडुलम माने चावल। और अमापयत माने तो दुकानदार ने लिखना, मापा, बस हो गया पूर्ण विराम। ठीक है ना। क्या लिखोगे? दुकानदार ने तराजू से चावल मापा, या दुकानदार तराजू से चावल मापता था, इसे कर सकते हैं। वयम शीतलम जलम पास्यामः। वयम माने हम सब। वयम माने हम सब। शीतलम माने ठंडा। शीतलम माने ठंडा। जलम माने पानी। पास्यामः माने पिएंगे। पास्यामः माने पिएंगे। तो हम सब ठंडा पानी पिएंगे। ठीक है, अगला। त्वम कदा पत्रम लेखिष्यसि। देखिएगा बेटा, त्वम माने तुम, त्वम माने तुम, और कदा माने कब, पत्रम माने पत्र, लेखिष्यसि माने लिखोगे। ठीक है ना। तुम कब पत्र लिखोगे, हो गया। अगला, तुम कब पत्र लिखोगे। लिखा है पवनस्य वेगेन वृक्षाः पतिष्यन्ति। तो पवनस्य माने, पवनस्य माने पवन के, और जो वेगेन लिखा है, वेगेन माने वेग, वेग माने तेजी से। ठीक है ना। वृक्षाः माने वृक्ष, पतिष्यन्ति माने गिरेंगे। ठीक है ना। तो क्या होगा? हवा के वेग से वृक्ष गिरेंगे। हवा के वेग से वृक्ष गिरेंगे। हवा के वेग से वृक्ष गिरेंगे। ठीक है ना। अगला एक्सरसाइज संस्कृत में अनुवाद करें। लास्ट एक्सरसाइज है, ध्यान से देखना बेटा, लास्ट तक पूरा देखना ही होता है। हे मित्र तुम्हारा घर कहाँ है। तो हे मित्र को हे मित्र लिखो। क्या लिखोगे? और ना लिखो हे मित्र तो खाली मित्र लिख दो। क्या लिखोगे? मित्र, और विस्मयादि बोधक लगा दो तो हे मित्र हो ही जाएगा। तुम्हारा, तो तुम्हारा के लिए लिखते हैं तव। घर के लिए लिखेंगे गृहम, तव गृहम। और कहाँ के लिए लिखेंगे? कुत्र, कुत्र। और है के लिए लिखेंगे अस्ति। हे मित्र तुम्हारा घर कहाँ है। ठीक है ना। मित्र तव गृहम कुत्र अस्ति। अगला देखिएगा, मेरा छोटा भाई कल यहाँ आएगा। तो मेरा के लिए लिखेंगे मम, छोटा भाई के लिए लिखेंगे अनुजः। क्या लिखेंगे? अनुजः, मम अनुजः। कल आएगा, आने वाले कल की बात हो रही है तो श्वः लगाएंगे, श्वः। फिर क्या लिखा है? यहाँ, यहाँ के लिए लगाएंगे अत्र, यहाँ अत्र। आएगा, आएगा के लिए लिखेंगे आगमिष्यति। आगमिष्यति क्यों लगाया भैया बताओ? मेरा भाई कहा गया है, यहाँ है नहीं ना, उसको तुम नहीं कहा गया, उसको मैं नहीं कहा गया। तो जिसको तुम और मैं नहीं कहा जाएगा उसको वह कहा जाएगा। चाहे उसका नाम ले, चाहे भाई कहें, पिताजी कहें, कुछ भी कहें, वो सब प्रथम पुरुष में जाएगा। और वो चूंकि एक है, अकेला है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगाए हैं आगमिष्यत। ठीक है ना। आगमिष्यत लिखा जाएगा, ध्यान रखना। गलती से मैंने अगमिष्यत लिखा था, आगमिष्यत तो बड़ा आ बनेगा। ठीक है, अगला देखिएगा, तुम लोग इस मैदान में खेलोगे। तो तुम लोग की संस्कृत क्या होगी? तुम लोग माने तुम सब, तो तुम सब के लिए होता है यूयम, तुम लोग हो गया। इस मैदान में, तो इस मैदान के लिए संस्कृत क्या हो जाएगा? तो इस मैदान के साथ में लगा है, इसलिए इस को सप्तमी विभक्ति में लगाएंगे तो अस्मिन प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है बेटा?
अस्मिन प्रयोग होता है, अस्मिन। मैदान में के लिए करेंगे मैदाने, क्या लिखाएंगे, मैदाने, या फिर क्षेत्रे लिख देंगे, मैदाने लिखेंगे या फिर क्षेत्रे लिख देंगे, मैदाने या फिर क्षेत्र लिखेंगे। और खेलोगे के लिए, खेलोगे भविष्यत काल का है तो क्रीड धातु होता है, तो क्रीड लिखो, क्रीडेस्यसी, नहीं सॉरी, क्रीडेस्यसी क्यों लगेगा, आप समझिए, यूयम लिखा है, क्रीडिस्यसी, क्रीडिस्यथा, क्रीडिस्यथ, तो क्रीडिस्यथ लगाओ, ठीक है ना। अब पूर्ण विराम लगा दीजिए, हो गया। तो यूयम अस्मिन मैदाने या अस्मिन क्षेत्रे क्रीडिष्यथ। अच्छा, इसको क्रीडा क्षेत्र भी लिख सकते हो, हालांकि क्रीडा इसमें कहा नहीं, खेल का मैदान नहीं कहा गया था, इसलिए हमने नहीं लिखा है, नहीं तो क्रीडा क्षेत्र लिखा जाता, ठीक है। छात्र पढ़ने के लिए गांव से नगर जाएंगे, छात्र जाएंगे कहा गया, इससे मतलब ज्यादा छात्र हैं, तो लिखेंगे छात्राः, क्या लिखेंगे बेटा, छात्राः। काहे के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए में चतुर्थी विभक्ति लगेगा, तो पठ धातु में आय लगाएंगे, क्या होगा, पठन धातु में पठनाय, पठनाय, पढ़ने के लिए। गांव से, गांव के साथ से लगा है, लेकिन गांव से बाहर जा रहे हैं ना, तो गांव से दूर हो रहे हैं, इसलिए से के साथ में पंचमी विभक्ति लगाएंगे, तो गांव में पंचमी विभक्ति होगी, ग्रामत, क्या लगाएंगे, ग्रामात, गांव से। कहाँ, नगरम, नगर को, जाएंगे, गमिष्यन्ति, बहुवचन है ना, इसलिए गमिष्यन्ति हो जाएगा। छात्राः पठनाय ग्रामात् नगरम गमिष्यन्ति, हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला, अगला है मैं समुद्र के किनारे नहीं दौड़ूंगा, तो मैं के लिए लिखोगे अहम, समुद्र के किनारे के लिए लिखोगे समुद्र तटे या सागर तटे, समुद्र के किनारे। नहीं के लिए ना, दौड़ूंगा के लिए धाविष्यामि, धाविष्यामि हो जाएगा, ठीक है ना। अहम समुद्र तटे न धाविष्यामि, मैं समुद्र के किनारे नहीं दौड़ूंगा। क्लियर हो गया, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर आप सभी अपना चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 15। कहा गया है कि अगर ये वीडियो यानी आपने पूरा देख लिया है तो आपको धन्यवाद है, नहीं देखा तो देखो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करके जाएं, अपने साथियों को भी भेजें। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। कोई भी सूचना या फिर बात कहनी हो, समझ में आया कि नहीं आया, जो चीज़ दोबारा पूछनी हो उसके लिए कमेंट ज़रूर कर दें। और वैसे भी तुम्हें कमेंट करना चाहिए, है ना, एक थैंक यू तो तुम भी बोल सकते हो। आपका एक कमेंट हमें आगे नए वीडियो और अच्छे वीडियो बनाने के लिए मदद करेगा। तो फिर से आप सभी को धन्यवाद, लाइक करके जाइएगा तो और धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़ते रहिए मन लगा करके। अगला वीडियो बनाने के लिए हमें बताइएगा ज़रूर कि किस विषय पे बनाएं, ठीक है ना।